Good morning student. Today we discuss about stages and grade of cancer. प्रीवियस जो कैंसर वाली स्लाइड थी, वीडियो था, उसके अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कैंसर पढ़ा, जिसके अंदर कैंसर डेफिनेशन, टाइप्स एंड डिफरेंट बिटवीन मैलिग्नेंट and benign tumor and different between normal cell and cancer cell. Now we discuss about the stages and grade of cancer. कैंसर स्टेजेस को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यह डायग्राम जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक लंग कैंसर को। इसके अंदर जैसे कि स्टेज 0 मीन्स होता है it has been catch in situ and not it spread. It means कैंसर तो है but it is only present in epithelial tissue, mucosal tissue and not spread anywhere. Second stage first is where all cancer is still small and has not it spread. इसके अंदर जो कैंसर्स है वो कार्सिनोमा इन सिटू से थोड़ा सा साइज के अंदर लार्ज हुआ है, लेकिन अभी भी स्प्रेड नहीं है। स्टेज 3 मीन्स द कैंसर हैज स्टिल नॉट स्प्रेड बट इट्स हैज़ ग्रोन। जो कैंसर है यह स्टिल अभी तक प्रेजेंट है बट ग्रो कर रहा है, लेकिन स्प्रेड अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट है स्टेज 3. Stage 3 means the cancer has grown and spread to the lymph node और surrounding tissue. स्टेज 3 के अंदर जो कैंसर है यह ग्रो करता है और नियर बाय लिम्फेटिक टिश्यू जो है वहाँ पे आ जाता है, लेकिन एक रीजनल जो है यह स्प्रेड हो रहा है। नेक्स्ट है स्टेज 4. स्टेज 4 के अंदर मेटास्टैटिक और सेकेंडरी कैंसर बोलते हैं, क्योंकि यह अदर ऑर्गन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन अबाउट द ग्रेड सिस्टम, है ना। ट्यूमर ग्रेड इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए ट्यूमर based on how abnormal the tumor cell and the tumor tissue look under a microscope. It is an indicator of how quickly a tumor is likely to grow and spread. ग्रेड जो नॉर्मल कैंसर के जो सेल है इसको अपन ने ग्रेड और स्टेजेस के अकॉर्डिंग सेल के अंदर डिफरेंट करके स्टडी करते हैं। अब इसके अंदर हम पहले पढ़ रहे हैं ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो नॉर्मल सेल है और जो ट्यूमर सेल है इसके अंदर कितना डिफरेंट है और ये किस तरह से अपना ग्रो करती है, और एक सेल के स्ट्रक्चर जो साइटोलॉजिकल स्टडी अगर हम इसका करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेड देते हैं, और साथ में इसका स्प्रेड सराउंडिंग कितना रहता है उसके अकॉर्डिंग भी हम ग्रेड देंगे। कैंसर ग्रेड के अंदर नॉर्मल जो है 3 ग्रेड होती है। ग्रेड के अंदर जैसे ग्रेड फर्स्ट, कैंसर सेल दैट रिसेंबल नॉर्मल सेल एंड आर नॉट ग्रोइंग रैपिडली, कि जो कैंसर सेल है यह नॉर्मल सेल की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर रिसेंबल मीन्स थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, ठीक है, बट यह ग्रो जल्दी से नहीं करती। ग्रेड सेकेंड, कैंसर सेल दैट डोंट लुक लाइक नॉर्मल सेल and are growing faster than normal cell. ग्रेड सेकंड जो होगी इसके अंदर जो कैंसर सेल है यह नॉर्मल सेल की तरह दिखाई नहीं देती और नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में
इसका जो ग्रोथ है, इट मीन्स इसका जो सेल डिवीजन है वह ज़्यादा रहेगा। ग्रेड थर्ड, कैंसर सेल दैट लुक abnormal एंड मे ग्रो और स्प्रेड मोर एग्रेसिवली, कि जो इसके अंदर जो कैंसर सेल है यह बिल्कुल ही अबनॉर्मल दिखाई देती है। इट मीन्स इसके अंदर लॉस ऑफ पोलैरिटी, प्लीमॉर्फिज्म है ना, और इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वह भी चेंज हो जाता है, या एन आइसोन्यूक्लियोसिस हो जाता है ना, हाइपरक्रोमेटिज्म हो जाता है। तो यह एक नॉर्मल सेल से अबनॉर्मल दिखने स्टार्ट कर देती है, और साथ में इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियस चेंजेस ज़्यादा होने की वजह से कंटिन्यू सेल डिवीजन की जो स्प्रेड है यह मोर एग्रेसिव हो जाती है कंपेयर टू सेकेंड। नेक्स्ट है, अब अपन बात करते हैं ग्रेड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसको तो अपन ने डिवाइड किया, बट जो बेस है एक ग्रेड फोर्थ भी होती है जिसके अंदर जो सेल है वो है पुअरली डिफरेंशिएटेड रहेगी। ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर टू टर्म्स इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है वेल डिफरेंशिएटेड और एक होता है अनडिफरेंशिएटेड और पुअरली डिफरेंशिएटेड या डी डिफरेंशियल। तो फर्स्ट जो है डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मीन्स होता है कि जो नॉर्मल सेल है ना, इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनल रिसेम्बल्स ऑफ पैरेन्काइमल ट्यूमर सेल टू करस्पॉन्डिंग नॉर्मल सेल। ठीक है, कि जो नॉर्मल जो सेल है इससे यह कितनी सिमिलरिटी दिखाती है फंक्शन के अंदर और स्ट्रक्चर के अंदर। If the cell of tumor and the organization of the tumor cell are close to those of normal cell and tissue, the tumor is called well differentiated. It means कि जो नॉर्मल न्यूप्लास्टिक सेल जो रहेगी यह स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर एक नॉर्मल सेल से मिनिमम चेंजेस डेवलप करती है, मिनिमम चेंजेस होते हैं उसके स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में, तो हम इसे बोलते हैं वेल डिफरेंशिएटेड। क्लियर, समझ में आया? मतलब जो नॉर्मल सेल है उसका जो स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शन है यह वेल डिफरेंशिएटेड में जो चेंजेस है वह मिनिमम है, बिल्कुल कम कंपेयर टू नॉर्मल सेल, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, तो हम उसे बोलेंगे वेल डिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड सेल जो मेनली अपन बात करते हैं एक मोस्टली बिनाइन ट्यूमर्स में या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल है यह स्ट्रक्चरली और फंक्शनली पुअरली रिसेम्बल्स टू करस्पॉन्डिंग सेल रहेगा। ठीक है, इट मीन्स इसके अंदर इतना चेंजेस आ जाता है इसके स्ट्रक्चर के अंदर और इसके फंक्शन के अंदर कि हम ये नॉर्मल कौन सी सेल जो है इसके अंदर न्यूप्लास्टिक चेंजेस हुआ है यह हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसे बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड, पुअरली डिफरेंशिएटेड एंड डी डिफरेंशिएटेड सेल। सिंपल मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएटेड रिप्रेजेंट करता है कि कितना स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल नॉर्मल या अबनॉर्मल लेवल है सेल का कंपेयर टू नॉर्मल सेल। अब नेक्स्ट है सिंपल जो ग्रेड है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ठीक है, जी एक्स मतलब ग्रेड कैन नॉट बी असेस्ड। ठीक है, इट मीन्स हमने जो मेथड यूज़ करें, माइक्रोस्कोपिक मेथड यूज़ करें, क्लिनिकल मेथड यूज़ करें टू फाइंड आउट द ट्यूमर ग्रोथ, लेकिन यह क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाता
कि जो सेल चेंजेस है ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं Gx के अंदर। नेक्स्ट है G1। G1 जो है वेल डिफ्रेंशिएटेड, इट मीन्स यह नॉर्मल सेल से कंपैरिजन में थोड़ा बहुत चेंजेस है, इसीलिए इसे बोलते हैं लो ग्रेड। G2 मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है, इट मीन्स जो सेल है यह मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड है, इसके अंदर नॉट लुक लाइक नॉर्मल सेल एंड स्प्रेड जो है इसके अंदर प्रेजेंट है, ग्रोथ जो है इसके अंदर प्रेजेंट है बट मिनिमम ग्रोथ है, ठीक है, और स्प्रेडिंग भी मिनिमम है। नेक्स्ट G3 पुअरली डिफ्रेंशिएटेड हाई ग्रेड, इसके अंदर जो सेल है वो अबनॉर्मल लुक लाइक है, उससे देखकर क्लियर नहीं कर सकते कि यह एक पर्टिकुलर टिश्यू की सेल है, उसके अंदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस ज़्यादा डेवलप हो जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं हाई ग्रेड। और इसके अंदर स्प्रेडिंग मेटास्टैटिक स्प्रेड जो है यह भी ज़्यादा रहता है और सेल के अंदर एनाप्लास्टिक चेंजेस डेवलप होते हैं, ठीक है। और G4 अनडिफ्रेंशिएटेड हाई ग्रेड, यह क्लियरली सेल जो है बिल्कुल अलग हो जाती है, ठीक है। अब G अनडिफ्रेंशिएटेड में जो नॉर्मल सेल है उससे बिल्कुल अपोजिट, ठीक है, सारा उसका जो फंक्शन है वह सब चेंज होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ कैंसर। स्टेजेस के अंदर फर्स्ट जो है डेफिनेशन, स्टेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ मच कैंसर इज इन ए पर्सन बॉडी and where it is located. It is how the doctor determine the stage of a person cancer. कैंसर जो है यह एक इसकी जो प्रोसेस होगी उसे हम बोलेंगे स्टेजिंग। इसके अंदर हम यह पता करते हैं कि बॉडी के अंदर कैंसर जो है वह कहाँ पे लोकेट है और साथ में उसका स्प्रेड कहाँ तक हुआ है, यह हम पढ़ते हैं स्टेजिंग के अंदर, स्टेजेस ऑफ कैंसर। स्टेजिंग ऑफ कैंसर का जो मेनली क्राइटेरिया है, फर्स्ट जो है इसका क्लिनिकल एंड ग्रोथ फीचर्स के ऊपर डिपेंड होता है। इसके अंदर फर्स्ट जो क्लिनिकल एंड ग्रोथ फीचर्स, इट मीन्स क्लिनिकली ये किस टाइप के सिम्टम्स डेवलप करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स कितना बॉडी के अंदर आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, या ट्यूमर का अपीयरेंस कितना है, टेक्स उसका जैसे लाइक कलर, टेक्सचर, कंसिस्टेंसी क्या है, यह रिप्रेजेंट करता है। और साथ में करता है रेट ऑफ ग्रोथ, है ना। स्टेजिंग जो है वह अफेक्ट आती है रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ मतलब उसके अंदर कितना सेल डिवीजन है, कितना डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूमर सेल है, या डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन कितना है सेल के अंदर, यह देगा। थर्ड फीचर्स होता है माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के अंदर सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि अपन बात करते हैं कि सेल का जो नॉर्मल अपन बोलते हैं एक सर्कुलर होती है ना, रिंग लाइक सर्कुलर रहेगी, लेकिन इसके अंदर प्लीमॉर्फिज्म हो जाता है, लॉस ऑफ पोलैरिटी होता है, NS रेशियो में कितना चेंजेस आता है, या एन आइसोन्यूक्लियोसिस कैसा बनेगा, हाइपरक्रोमेटिज्म, न्यूक्लियर चेंजेस, है ना, माइटोटिक सेल डिवीजन, यह सब आते हैं साइटोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के अंदर। साथ में आता है ट्यूमर एंजियोजेनेसिस, स्ट्रोमा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, यह सब आएंगे। नेक्स्ट जो है स्टेजिंग का रहता है वह रहता है लोकल इन्वेशन, कितना इन्वेस्ट कर रहा है, और मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस इट मीन्स डिस्टेंट स्प्रेड कितना होता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाई इज स्टेजिंग नीडेड। अब स्टेजिंग की ज़रूरत क्यों है, तो स्टेजिंग की अपन सिंपल करते हैं तो स्टेज के थ्रू अपन फर्स्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि
जो स्प्रेड है यह किस टाइप का है ना, कौन से बॉडी के अंदर है, कौन से लोकेशन पे है, यह डिटरमाइन करता है। इससे हम मेनली डॉक्टर्स जो है यह डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। अर्ली स्टेज है तो सर्जरी और रेडिएशन देना है, या मोर एडवांस स्टेज है तो इसके अंदर कीमोथेरेपी जो है ये देनी है। लेकिन मेनली अपन बात करते हैं कि ऑल जो कैंसर ट्रीटमेंट है उसके ऊपर स्टेजिंग जो है या ग्रेडिंग सिस्टम है, यह देखकर हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। लाइक ल्यूकेमिया है ना, ल्यूकेमिया का ट्रांसफ़र जो है स्प्रेड ऑल ओवर बॉडी होता है, तो हम उसको एक पर्टिकुलर एक स्टेजेस के अंदर डिटरमाइन नहीं कर सकते, है ना। तो मेनली स्टेजिंग का एक ही पर्पज़ होता है कि एग्जैक्ट कितना ट्रीटमेंट उसको देना है, या अर्ली स्टेज के अंदर है या लेट एडवांस स्टेज के अंदर है कैंसर, यह हम देखते हैं। नेक्स्ट होते हैं टाइप ऑफ स्टेजिंग। टाइप ऑफ स्टेजिंग जो है मेनली एक होती है क्लिनिकल और एक होती है पैथोलॉजिकल। ये जो टाइप ऑफ स्टेजिंग है यह मेनली इसका जो अपन बात करेंगे, जो ट्रीटमेंट अपन लेते हैं ना, जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर अगर अपन यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिटरमाइन रहती है। जैसे कि अपन बात करते हैं क्लिनिकल, तो इसके अंदर क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स को देखकर हम डिटरमाइन करते हैं। पैथोलॉजिकल के अंदर बायोप्सी एक ऑपरेटिव प्रोसीजर करके, है ना, उसके बाद हम चेक करते हैं, ये एक सर्जरी हो जाती है इसके अंदर। तो क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल दो टाइप्स होंगे। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ कैंसर। स्टेजेस ऑफ कैंसर के अंदर अपन बेसिक एक इंट्रोडक्शन के तरह बात करें तो फर्स्ट जो है एक नॉर्मल जो म्यूकोसल सेल है इसके अंदर म्यूटेशन होता है। सेल के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से हाइपरप्लेसिया डेवलप होगा, मतलब नंबर ऑफ सेल जो है वह इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू डिमांड। समझ रहे, डिमांड बढ़ते ही सेल अपना फंक्शन बढ़ाने के लिए नंबर इंक्रीज करती है ताकि डिमांड को फुलफिल करे। लेकिन उसके बाद उसके अंदर डिस्प्लेसिया डेवलपमेंट हो जाता है। डिस्प्लेसिया मीन्स कि जो सेल है इसके अंदर हाइपरप्लेसिया प्लस मेटास्टेटिक चेंजेस डेवलप होगा। तो ये क्या है, जो नॉर्मल सेल जो रहेगी उससे अलग डिफरेंशिएट दिखाई देगी। फिर उसके बाद इन सिटू कैंसर। इन सिटू कैंसर के अंदर कि जो नॉर्मल जहाँ पे ओवरग्रोथ है केवल ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर ही ग्रो कर रखा है, लेकिन इसका स्प्रेड और ग्रो जो है यह मिनिमम है। सेकेंड जो होता है इन्वेसिव। इन्वेसिव के अंदर यह अपना आसपास वाले एरिया के अंदर ये कंटिन्यू ग्रो करता है, जो सेल है ये कंटिन्यू ग्रो करती है और आसपास वाले जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर इन्वेड होगी, अंदर की तरफ जाएगी। फिर उसके बाद लिम्फेटिक या सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू यह दूसरे बॉडी ऑर्गन को भी अफेक्ट करती है। जैसे अपन बात करते हैं जैसे कि टाइप्स एंड स्टेजेस। सबसे पहले स्टेज 0 जिसके अंदर यह मेनली म्यूकोसल टिश्यू के अंदर है, इसमें कंटिन्यू डिवीजन हुआ और स्टेज 1 के अंदर आया। तब इसने क्या करा, इन्वेजन जो है अपना सब म्यूकोसा लेयर के अंदर दिया। अब स्टेज 2 के अंदर जब उसने एंट्री करी कंटिन्यू ग्रो करके, तो इसने क्या करा, जो मसल्स लेयर है उसके अंदर एंट्री करती, इन्वेस हो गया, इनसाइड ग्रो कर रहा है यह है, ठीक है। मसल्स के अंदर भी सेल कंटिन्यू ग्रो करके एंटर कर गई, स्प्रेडिंग हुआ उसका। नेक्स्ट उसके बाद स्टेज 3 पे आता है, तो इसने सिरोसल लेयर को भी अटैच कर लिया, ठीक है, अपने कांटेक्ट में ले लिया। सेल कंटिन्यू इन्वेजन कर रही है। कैविटी के अंदर देखिए, ये कैविटी के अंदर इसका ग्रोथ ज़्यादा नहीं है,
इन्वेजन मतलब एक पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन स्ट्रक्चर बना हुआ उस सेल, उस ऑर्गन के इनर ही लेयर्स के अंदर है, ये कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। स्टेज 4 के अंदर यह इन्वेसिव हो गया और इसने स्प्रेड जो है आउटर, मतलब एक पर्टिकुलर जो ऑर्गन का ये स्ट्रक्चर था उससे यह दूसरे सिस्टम पे या दूसरे ऑर्गन पे इफेक्ट डालना स्टार्ट कर दिया। अब है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैंसर। इसके अंदर फर्स्ट जो है स्टेज फर्स्ट, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैंसर। इसके अंदर फर्स्ट जो होती है स्टेज 0 होती है, इसे बोलते हैं कार्सिनोमा इन सिटू। इट मीन्स जो ये एक सेल के अंदर जो है कंसिडर्ड ए प्री मैलिग्नेंट और प्री कैंसर स्टेज। इसके अंदर सेल जो है, इसके अंदर abnormal सेल आर फाउंड ओनली इन द फर्स्ट लेयर ऑफ सेल इन द प्लेस वेयर द चेंज फर्स्ट स्टार्टेड. The cell do not invade the deeper tissue. These cells may become cancer over time, so it is good to find and treat them before that happens. Most kind of cancer do not use this stage. समझ में आया? कार्सिनोमा इन सिटू के अंदर क्या होता है कि यह एक प्री मैलिग्नेंट स्टेज है, प्री मैलिग्नेंट या प्री कैंसरस स्टेज है। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर सेलुलर लेयर स्ट्रक्चर जो रहेगा उसके अंदर, इट मीन्स किसी ऑर्गन की जो फर्स्ट लेयर है उसके अंदर अबनॉर्मल चेंजेस फाइंड अप रहेंगे, लेकिन ये सेल जो है इसका ग्रोथ भी कम है और यह अपने जो पास के टिश्यू है उसके अंदर इन्वेड नहीं कर रही। ठीक है, नॉर्मल है। इन्वेड जो प्रोसेस है यह इसके अंदर एब्सेंट है। तो हम अगर इस स्टेज में अगर फाइंड अप कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेज फर्स्ट, इसे बोलते हैं अर्ली स्टेज। कैंसर इज particularly in one area of the body and very small in size. The stage is also termed as early stage. ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, ये ऑन फर्स्ट स्टेज होती है और एक स्मॉल एरिया के अंदर सेल चेंजेस प्रेजेंट रहेंगे, ट्यूमर प्रेजेंट रहेगा और यह भी एक क्यूरेबल स्टेज है। ठीक है, स्टेज सेकंड इसे बोलते हैं लोकलाइज्ड। इन दिस कैंसर स्टार्ट स्प्रेडिंग इन सराउंडिंग टिश्यू एंड द लिम्फ नोड। इसके अंदर जो कैंसर सेल है ना वह कंटिन्यू ग्रो करके स्प्रेड होती है और जो एक पर्टिकुलर लोकल एरिया के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर भी यह स्प्रेड कर रही है। नेक्स्ट होता है रीजनल स्प्रेड। रीजनल स्प्रेड जो है मेनली थर्ड स्टेज के अंदर है। इसके अंदर यह जो एक अपन बात करते हैं रीजनल स्प्रेड, यह है लार्ज स्प्रेड होने की एक फर्स्ट कैटेगरी भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर यह जो कैंसर सेल है यह स्प्रेड होती है सराउंडिंग टिश्यू एंड द लिम्फेटिक नोड, एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर यह प्रेजेंट रहेगी। फिर उसके बाद होता है स्टेज फोर्थ। स्टेज फोर्थ को बोलते हैं डिस्टेंट स्प्रेड। इसे बोलते हैं डिस्टेंट स्प्रेड के साथ मेटास्टेसिस स्टेज। मेटास्टेसिस स्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर स्प्रेड जो है वह एक ऑर्गन से दूसरे अदर बॉडी पार्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है और जो सेल है यह इनडिफरेंशिएट है ना, इनडिफरेंशिएट ऑर्गन है, मतलब दूसरी जगह जाएगी तो वहाँ कंप्लीटली इसके अंदर चेंजेस हो जाएगा। जैसे सपोज करो अगर एक कोलोन कैंसर की सेल है, कोलोन के अंदर प्रेजेंट है, वो स्प्रेड होके लीवर के अंदर चली गई। इट इज़ नॉट लुक लाइक एंड सिमिलर टू लीवर सेल। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या होगा, लीवर मेटासिस, अगर लीवर सेल का मेटास्टेसिस कहीं दूसरी जैसे कोलोन सेल की तरफ हो जाता है, इट इज़ नॉट लुक लाइक ए कोलोन सेल, मतलब इसके अंदर टोटली
पुअरली डिफ्रेंशिएटेड सेल प्रेजेंट रहेगी। अब उसके बाद होती है रिकरेंट स्टेज। रिकरेंट जो है यह मेनली स्टेज तो फोर्थ होती है, लेकिन हम इसे अनऑफिशियली बोलते हैं रिकरेंट स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, एक बार तो ट्रीटमेंट के थ्रू क्योर्ड हो जाता है, लेकिन जो सेल के अंदर जो चेंजेस रहते हैं ये रिकरेंट आ जाते हैं व्हेन ट्रीटमेंट इज़ ओवर। ट्रीटमेंट कर लिया, ट्रीटमेंट तक ठीक रहा, लेकिन जैसे ही ट्रीटमेंट स्टॉप करा तो सेल के अंदर वापस चेंजेस आना स्टार्ट हो गए हैं, उसे बोलेंगे डिस्टेंट स्प्रेड। क्लियर? स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड एंड स्टेज फोर्थ। और मेन इंपॉर्टेंट होता है कार्सिनोमा इन सिट्यू, तो उसे बोलेंगे स्टेज 0। ये इसके अंदर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं TNM क्लासिफिकेशन। TNM क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है यह है अमेरिकन जॉइंट कमेटी ऑन कैंसर एंड द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कैंसर कंट्रोल मेंटेन द TNM क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, कौन मेंटेन करता है? एक तो अमेरिकन जॉइंट कमेटी ऑन कैंसर और एक करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कैंसर कंट्रोल। ठीक है, और यह मेनली 6 to 8 ईयर्स के अंदर अपडेटेड हो जाती है टू अंडरस्टैंडिंग द, ये मेनली जो डॉक्टर्स हैं उनको कैंसर को वेल अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टेजेस है इसको वेल डिफाइन कर रखा है, जिससे डॉक्टर इसका यूज़ करके अपने ट्रीटमेंट के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। यह एक बेस होता है डॉक्टर को थेरेपी प्रोवाइड करने का। इसके अंदर जो होता है इन द TNM सिस्टम, ईच कैंसर इज असाइंड टू ए लेटर और नंबर टू डिस्क्राइब द ट्यूमर, नोड एंड मेटास्टेसिस। ठीक है, कि जो भी कैंसर है उसको हमने उसकी जो ग्रोथ है, नंबर ऑफ सेल जो होगी या उसके अंदर जो मेटास्टेसिस है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको टर्म में डिवाइड करा। यहाँ पे T मीन्स होता है ट्यूमर, N होता है नोड्स, इट मीन्स नियर बाय जो लिम्फ नोड्स है यह कहाँ तक स्प्रेड कर रही है। M होता है मेटास्टेसिस, इट मीन्स कि जो ट्यूमर सेल है ये ग्रो होके जो कैंसर सेल है ये स्प्रेड टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कहाँ तक है, इससे हम M में बांटेंगे। ठीक है, T मीन्स ट्यूमर, N मीन्स नोड एंड M मीन्स मेटास्टेसिस। T बताता है ट्यूमर का ओरिजिनल साइज, शेप कितना है। N बताता है लिम्फ नोड, कितनी लिम्फ नोड के अंदर जो सेल है यह एंटर करिए। M होता है मेटास्टेसिस, इट मीन्स यह कितना दूर तक स्प्रेड हुआ है, जो सेल है ये कितनी दूर तक गई है। अब टी के अंदर जैसे कि अगर किसी ट्यूमर को, मेनली इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस बताया कि क्या क्या मेथड होते हैं क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल, लेकिन हम अगर डिफ्रेंशिएट उसके साइज को नहीं कर पाते तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं TX, मीन्स द ट्यूमर कैन नॉट बी मेजर। T0 इट मीन्स कार्सिनोमा इन T0 मीन्स देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, कि जो प्लेस है वहाँ पे सेल के अंदर चेंजेस प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम उसे बोलेंगे नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। T इज मीन्स कार्सिनोमा इन situ, it means only growing in the superficial layer of tissue without growing into deeper tissue। जो प्री कैंसरस कार्सिनोमा में क्या होता है कि यह मेनली जो सुपरफिशियल लेयर है उसके अंदर ही ग्रो करा है। उसके बाद नंबर एक्सटेंड होता है और इसके साइज के अकॉर्डिंग T1, T2, T3 एंड T4 तक यह है स्प्रेड रहेगा। नेक्स्ट होता है एन। एन के मीन्स होता है नियर बाय लिम्फ नोड, तो NX मीन्स कि हम प्रॉपरली इवेल्युएट नहीं कर पाते कि इसने नियर बाय लिम्फ नोड को अटैच किया है, कांटेक्ट किया है।
N0 मीन्स नियर बाय लिम्फ नोड डू नॉट कंटेन कैंसर। जो लिम्फेटिक टिश्यू है नियर, उसने अभी तक जो है कैंसर सेल ने उसके साथ कांटेक्ट नहीं किया है। और उसके बाद होता है N1, N2 और N3। इट मीन्स कि नियर बाय लिम्फ नोड्स जो है उसने एंट्री कर ली है और उसके अकॉर्डिंग N1, N2 एंड N3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। नेक्स्ट होता है M कैटेगरी मीन्स कैंसर हैज़ स्प्रेड टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो कैंसर है यह एक ऑर्गन से, जो दूर का ऑर्गन है बॉडी का, उसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया है। M0 दैट नो डिस्टेंट कैंसर स्प्रेड वॉज फाउंड, कि यहाँ पे कैंसर का स्प्रेड नहीं होता है। M1 मीन्स द कैंसर हैज़ स्प्रेड टू डिस्टेंट ऑर्गन और टिश्यू। जो कैंसर है यह मेटास्टेसिस यहाँ के अंदर प्रेजेंट है। थैंक यू। नाउ माय टॉपिक इज कंप्लीट।